हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को एक ऑर्डर पास किया जिसमें एमसीडी और एनडीएमसी को ये आदेश दिया गया कि जितने भी आवारा कुत्ते दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में घूम रहे हैं उनको पकड़कर शेल्टर्स में लाया जाए, उनको उठाकर शेल्टर्स में लाया जाए और उनकी वही देखभाल की जाए, उनकी वैक्सीनेशन, स्टेलाइजेशन और जो भी चीज़ें देख रेख होती हैं उनकी वही की जाए और दोबारा छोड़ा ना जाए। इस पूरे मुद्दे पर तो हम बात करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे उस इंसिडेंट की जब जया बच्चन ने एक अपने फ़ैन जो कि उनके साथ सेल्फी लेने आया था उसको थप्पड़ जड़ दिया, उसे धक्का दे दिया। और यह जो अपमान जया बच्चन ने अपने एक फ़ैन का किया है उससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और उनका इस तरह का व्यवहार काफ़ी बहुत पहले से ही इसी तरह का व्यवहार, उनका रवैया इस तरह से रहा है फैंस को लेकर। और साथ ही आज की इस वीडियो में बात करेंगे राहुल गांधी की उस खबर की जिसमें ये दावा किया गया कि राहुल गांधी को जान का खतरा है और उनके वकील ने पिटीशन फाइल कर दी कोर्ट में। जी हाँ, पूरी बात पूरे डिटेल में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले बात स्ट्रीट डॉग्स की। स्ट्रीट डॉग्स दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं, लगभग 10 लाख से ज़्यादा की संख्या है और इस वजह से लोगों पर अटैक्स बढ़ रहा है। कुत्ते अटैक्स कर रहे हैं, काट रहे हैं, उन्हें खदेड़ रहे हैं और इससे रेबीज़ के मैटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जिससे बीमारियाँ हो रही हैं और लोगों की डेथ हो जा रही है। और ये सबसे बड़ा कारण सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का है, क्योंकि इस तरह से लोगों की प्राथमिकता को ऊपर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि कुत्तों को पकड़कर शेल्टर्स में लाया जाए, उनकी वहीं वैक्सीनेशन करके सारी चीज़ें वहीं देख रेख करी जाए ताकि लोगों को बचाया जा सके रेबीज़ के बढ़ते मामले से। कोर्ट ने कहा कि शेल्टर्स में सभी प्रकार की मेडिसिन्स और सारी चीज़ें रिलेटेड जो और नसबंदी की सारी सुविधा होगी और इस पर नियमित रूप से ध्यान रखा जाएगा, रिकॉर्ड बनाया जाएगा और जो भी अगर कोई भी स्टाफ इसमें ढिलाई करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी उसी समय क्लियर कर दिया कि अगर कुत्तों को उठाते समय, उन्हें पकड़ते समय अगर कोई भी संस्था या व्यक्ति बीच में आता है, उन्हें रोकता है कि इस तरह का न किया जाए तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त आदेश दिया है और जब से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है लोगों में भड़क उठ गई है। लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इस कानून के खिलाफ, इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के, और लोगों ने अपना विद्रोह चालू कर दिया है कि इस कानून को, इस आदेश को वापस लिया जाए और कुत्ते जो कि ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, उनको यहीं रहने दिया जाए। उनको जिस तरह से रह रहे हैं, लोग उन्हें पाल रहे हैं, कुछ लोग उन्हें बिस्किट दे जाते हैं, कुछ लोग उन्हें खाना देते हैं। तो इस तरह से स्ट्रीट डॉग्स ना कि स्ट्रीट्स पर ही रहते हैं बल्कि कुछ लोग घरों में लाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, प्रेम से रखते हैं। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने अपना जो है विद्रोह चालू कर दिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और इस वजह से अब आगे बड़ी बेंच इसकी सुनवाई करेगी। और साथ ही जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि कुत्तों को दोबारा वापस नहीं छोड़ा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने मौजूदा एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी जो रूल है 2023 को दरकिनार कर दिया, जिसमें नसबंदी के बाद कुत्तों को उन्हीं की जगह पर छोड़ना अनिवार्य था। अब नसबंदी, टीकाकरण व देखरेख के बाद भी कुत्ते सड़कों पर नहीं बल्कि शेल्टर्स में ही रहेंगे। और ज़मीनी हकीकत यह है कि दिल्ली के ज़्यादातर सरकारी शेल्टर्स पहले से ही अव्यवस्था का शिकार है और इसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना और इतना हाई लेवल पे शेल्टर्स बनाना इतनी कम समय में यह संभव नहीं है। लोगों का इस तरह का मानना है। साथ ही जो एनिमल लवर्स हैं उनका भी अलग ही ओपिनियन है अपना। उनके ओपिनियन के अनुसार वो कहते हैं कि न इतनी ज़मीन पर्याप्त है, न ही संसाधन है और न ही नसबंदी और टीकाकरण के अभियानों के हालात सही हैं और इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करना व्यवहारिक नहीं है। इस आदेश की वजह से जिला प्रशासन पर भी दबाव आया है और कोर्ट के बाहर डॉग लवर्स के बीच विवाद और मारपीट भी हुई है, जो इस फैसले की संवेदनशीलता को दर्शाता है। साथ ही और एनिमल्स लवर्स का कहना है कि कुछ कुत्तों के काटने से सभी कुत्तों को ये सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। ये कुत्तों के अधिकार का हनन है, उन्हें भी फ्रीडम चाहिए, उन्हें भी आज़ादी, उनकी आज़ादी नहीं छीनी जानी चाहिए। इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं एनिमल्स स्पेशली डॉग्स को बचाने के लिए कि वह शेल्टर में न जाएं, वह जहाँ हैं वैसे ही रहें, सुव्यवस्थित रहें। सही है ये। कुल मिलाकर इस तरह का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसकी आलोचना जारी है और ये कुत्तों के अधिकार के खिलाफ दिखाया जा रहा है, लोग बता रहे हैं इसे
और साथ ही अभी बड़ी बेंच में जाएगा और इस पर अभी बहस बाकी है। देखते हैं अंत में क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला लेती है। हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च होता है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर दोबारा रिव्यू करेगा और उसकी सुनवाई करेगा। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। जया बच्चन का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ जिसमें वह एक फ़ैन को धक्का देते नज़र आई, जिसमें वह फ़ैन उनके साथ एक सेल्फी लेने आया था और जब जया बच्चन ने यह देखा तो उसे धक्का दिया। उसके साथ वो ऐसा अपमानित व्यवहार किया जिसको क्षमा लायक नहीं माना जा सकता। और साथ ही लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि ये अमिताभ बच्चन की पत्नी होने के नाते इस तरह का व्यवहार लोगों से कर रही हैं, अपने आप को सर्वोच्च समझ रही हैं, बल्कि इस सोसाइटी से उठी हुई एक महिला ही हैं। साथ में आप सभी जानते हैं कि कंगना रनौत का इस तरह के मामलों पर बयान तो आता ही है, इसी तरह उन्होंने इस पर भी बयान दिया है। और आपको मैं बताता हूँ क्या कंगना ने इस पर कहा, क्या उनकी टिप्पणी रही। उन्होंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लिखा कि सबसे बिगड़ेल प्रिविलेज महिला लोग इनके नखरे झेलते हैं क्योंकि ये अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं। यह टोपी इनके सिर पर मुर्गे की कलगी की तरह लग रही है और जया जी खुद लड़ाकू मुर्गे की तरह। यह बहुत ही अपमानजनक है। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी जिसमें दावा किया गया कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। इस अर्जी में कहा गया कि राजनीतिक टकराव के कारण राहुल गांधी की जान को खतरा है क्योंकि उन्होंने सावरकर पर कई सारे ऐसे विवादित बयान और टिप्पणियाँ कर रखी हैं जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा है और उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। इस पर बाद में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तरफ से एक बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी अर्जी दाखिल मेरी तरफ से नहीं हुआ है, ये वकील ने मनमानी तरीके से किया है। और इसको बाद में इस अर्जी को वापस लेने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने वकील से कहा, जिसके बाद ये प्रोसेस में है।